नमस्कार। बच्चा जब घर पे अकेला हो, खास करके बड़े शहरों में जहाँ एकल परिवार होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं और उनका बच्चा घर पे अकेला रह जाता है। जैसे कि स्कूल की छुट्टी है और बच्चे को घर पे रहना है, लेकिन उसके मम्मी पापा की छुट्टी नहीं है, उन्हें तो काम पे जाना है। उस स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेहद आवश्यक चीज़ें। सबसे पहला काम, घर में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। प्राय तो आजकल घर में फर्स्ट एड किट होती नहीं है। जिन घरों में होती है उनमें बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि इमरजेंसी पे वो उसका प्रयोग कैसे करे। उससे भी बड़ी बात यह है कि घर में फर्स्ट एड किट भी है, बच्चे को सिखा भी दिया, लेकिन जब इमरजेंसी हुई, उसका यूज़ करने की बात आई तो फिर वो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी है। तो ऐसा ना हो, फर्स्ट एड किट बच्चे की पहुंच में हो और बच्चे को मालूम हो। प्राय होता क्या है, अब जैसे बच्चा अकेला है, घर में रह रहा है, वो गिर गया, उसके चोट लग गई, उसके खून बह रहा है, उस स्थिति में उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं इसमें फ़र्स्ट एड जो किट मेरी रखी है उसमें मैं इसका यूज कर सकता हूँ, तत्कालिक वो उसको यूज कर सके। दूसरा, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे घरों में, लैंडलाइन फ़ोन थे, तब एक फ़ोन बुक हुआ करती थी जिसमें कुछ इमरजेंसी नंबर लगभग सभी लोग लिखते थे। तो आप एक फ़ोन बुक या ऐसी जगह जहाँ पे कि बच्चे की नज़र पड़े, कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर लिख के आप पेस्ट कर दीजिए। फिर वो फायर का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, ख़ास पड़ोसी का हो सकता है, ऐसे शुभचिंतक हो सकते हैं जो किसी भी इमरजेंसी में बच्चा वहाँ पे कॉल करे और उसको वो हेल्प उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, उससे पहले मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों की पिताजी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो कभी कभार अब मेरे भी मन में ये विचार आता है कि जिस तरह के व्यूज़ आने चाहिए, जो सब्सक्राइबर होने चाहिए, वो नहीं है, तो छोड़ो, बंद करो इसको, चैनल को। लेकिन कुछ प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण सबसे जो चीज़ आती है वो आती है अलर्टनेस। जब आपको मालूम है बच्चा घर पे रहेगा अकेला, आप दोनों लोगों को जाना है या जो भी घर में जो मेंबर है वो सबको जाना है, तो जाने से पहले बच्चे को कुछ अलर्ट करके जाइए। सबसे पहले उसको बताइए कि वो फ़ोन का प्रयोग ज़्यादा ना करे। दूसरा, कान में लीड ना लगाए। आजकल बच्चे कान में लीड लगा लेते हैं, फिर पड़ोस में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, वो उनको सुनाई नहीं देता है। तीसरा, कोई अजनबी आता है तो ऐसा नहीं कि वो उसको तुरंत परमिशन दे दे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जाने से पहले बच्चे को अलर्ट करिए कि भाई ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सुरक्षा कारण, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बच्चा घर में अकेला है। एक काम तो ये है कि आजकल इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट के बिना काम नहीं चलता, बच्चे भी इंटरनेट पे ही बिजी रहते हैं। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, उन साइट्स को आप ब्लॉक करिए। और ये रहे कि ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल अकेले हैं और अकेला मन कभी कभार शैतान का घर होता है, उन साइट्स को ना देखें। दूसरा, बच्चों को ये बताइए कि जैसे उसको किचन में जाना है तो फिर किचन में जाने पे उसको गैस के चूल्हे का यूज़ करना है कि नहीं करना है तो कैसे करना है, कहीं गैस वगैरह लीक होती है तो क्या करना है, ये उसको बताइए। दूसरा, आजकल घरों में मैंने देखा कि ऑटो लॉक होते हैं, जो दरवाजे होते हैं वो ऑटो लॉक हो जाते हैं। तो अब बच्चा किसी कमरे में गया, मालूम पड़ा वो लॉक हो गया, अब उसको मालूम नहीं है, तो ये सिखाइए कि वो उस लॉक को वो कैसे खोले, उस स्थिति में वो क्या करे। दूसरा, मान लीजिए न करे ऐसा हो, घर में आग लग गई, फायर लगने की स्थिति में बच्चा क्या करे, वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तब वो क्या करे, उसको कोई तबीयत उसकी ख़राब हो रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तब वो क्या करे। इन चीज़ों की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी यही है कि कोई अजनबी है, वो उसको कंपेल कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो उसको वो परमिशन आने की ना दे। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इन सारे पॉइंट्स का यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप समय समय पे मॉक ड्रिल कर लीजिए, एक अभ्यास कर लीजिए, फर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए बीच बीच में। जैसे कि आग लगने पे बच्चे का रिएक्शन देखिए, कोई अजनबी है जो उसके डोर को नॉक कर रहा है, ज़बरदस्ती आना चाह रहा है, उस समय बच्चे का क्या रिएक्शन होता है। इस तरह का कुछ आप मॉक ड्रिल कर लीजिए तो उससे आपको लाभ होगा। आजकल ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और यदि आप ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, बच्चों को बताएंगे नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे।
जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।